और विपक्ष का काम है सिर्फ बरगलाने का। विपक्ष के पास और कुछ नहीं बचा है। अभी मैं ये कहता हूँ कि हमारी जो अभी दिल्ली के चुनाव हैं, 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को गिनती होगी, तो मैं बड़े आश्वस्त होकर ये कह सकता हूँ कि आने वाला टाइम जो है, दिल्ली सरकार वो भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। तो ये आरोप है कि जो बड़े हैं, वो केवल मात्र चुनाव में पूर्ण रही। नहीं, ये तो एक स्वाभाविक सी बात है। आप सभी लोग जानते हैं कि बजट जो है वो वैसे भी फरवरी में ही, मोस्टली फरवरी में ही पेश किया जाता है। तो ये एक सिर्फ एक विपक्ष की बातें हैं उस चीज को कि ये चुनाव को इफेक्ट करेगा। चुनाव फरवरी में आया है, तो बजट आना स्वाभाविक, और ऐसा कुछ वो नहीं है कि हम बड़ी बड़ी बातें करें कि चुनाव इस चीज से इफेक्ट हो। तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, उस नेचुरल प्रक्रिया के तहत जो है बजट जो भारत सरकार ने पेश किया है। तो दिल्ली इलेक्शन का जिक्र कर रहे हैं आप। दिल्ली के अंदर यमुना का पानी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं कि जहरीला पानी हरियाणा दे रहा है, हरियाणा की बीजेपी सरकार है, उसको जहरीला करके दिल्ली वालों को नुकसान कर। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ये बात कह रहे हैं, लगभग 3 बार वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे। तो जब जिस टाइम वो मुख्यमंत्री थे, उस टाइम उन्होंने जुबान से एक शब्द भी नहीं जिक्र किया। और अगर बात करें हरियाणा प्रदेश की, तो दिल्ली के सराउंडिंग तीनों तरफ हरियाणा प्रदेश आता है। उनको एक साइड से यमुना तो दिखती है, पर यमुना की मैं बात करूं तो हमारे प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने पल्ला पल्ला गांव, जो जहां से यमुना इंटर करती है, पल्ला गांव में बिल्कुल किनारे पे जाकर के मुख्यमंत्री जी ने पत्रकार साथी और हमारे जो पोल्यूशन बोर्ड के बहुत से साथी थे वो भी साथ मौजूद थे। आपने मीडिया में देखा भी होगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने वो पानी पिया भी, बोतलों में भर करके लैबों में भी भेजा, और उसका टेस्ट रिपोर्ट है, जो ऑक्सीजन लेवल है वो 7% उसका ऑक्सीजन लेवल आ रहा है। जिसका मतलब कि जो मछलियां हैं या जल जीव हैं, वो बड़े आसानी से उसमें रह सकते हैं। तो केजरीवाल जी को ये चीजें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ बयानबाजी के सिवाय आज तक कुछ नहीं सीखा। उनका ये मकसद था कि दिल्ली चुनाव में ये एक शोशा बना के, हवा बना के छोड़ दिया जाए, और शायद जनता उनको जो है दोबारा बहुमत के साथ जो है सरकार में लाएगी। मगर ये चीज अब जनता भली भांति समझती है। दिल्ली से आप देखोगे गुड़गांव और फरीदाबाद, लगभग 38-39 नाले ऐसे निकलते हैं जो पूरे दूषित होकर के, आप वो पानी जो है देखना भी पसंद नहीं करोगे। इतना जहरीला पानी वहां से निकलता है दिल्ली प्रदेश से, फरीदाबाद और गुड़गांव का। तो ये अरविंद केजरीवाल लगभग 11 साल मुख्यमंत्री रहे, तब तो उन्होंने कोई बात की नहीं। अब ये सिर्फ बात चुनाव को लेकर के थी, मगर जनता, दिल्ली की जनता बहुत सियानी जनता है, वो भली भांति जानती है, और 8 तारीख को केजरीवाल जी को आईना दिखा के छोड़ेगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद।